जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे धर्म में किन किन देवताओं की पूजा का विधान है, किन किन देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए शास्त्रीय पद्धति से? क्या इन सब का विषय केवल आस्था का ही है या इनके पीछे कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तत्व भी छिपा है जिसे हम सब लोग अभी तक जान नहीं पाए? तो सभी को हमारा इस आज के YouTube वीडियो के नए संस्करण में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। आज की जो हमारी वीडियो प्रस्तुति है, इसमें हम किन किन देवताओं की पूजा का विधान हमारे धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा दिया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आप में से कई भक्तों को इसकी जानकारी होगी कि हमारे धर्म में पंचदेवोपासना का विधान है। अर्थात पंचदेवोपासना का तात्पर्य ये है कि 5 देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा की पद्धति शास्त्रीय प्रमाण से हमें मिलती है। और गीता जी तो कहती हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाण के बिना, शास्त्र की आज्ञा के बिना हमें कुछ भी करना नहीं चाहिए। तो शास्त्रीय पद्धति में, शास्त्र प्रमाण में ही इन 5 देवों की उपासना की विधि छिपी है, जिन्हें हम आज जानने का प्रयत्न करेंगे। तो पंचदेवों में जो हमारे सर्वप्रथम देवता हैं वो हमारे कौन हैं? तो सर्वप्रथम देवता हमारे गणेश जी हैं। आप सब जानते ही हैं कि गणेश जी को प्रथम पूज्या भी कहा जाता है और गणेश जी को कई लोग गणपति के नाम से भी जानते हैं और भगवान महादेव देवी पार्वती के पुत्र हैं। गणेश जी के विषय में सब लोग जानते हैं। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र से भी हम भगवान गणेश की, भगवान गणपति की स्तुति करते हैं। या सुमुक्षरैकदंशजः कपिलो गजकर्णक लंबोदर श्री विक्टो विघ्ननाशः विनायको और धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि। गणेश जी के इस प्रकार नामों का उच्चारण करके भी हम गणेश जी की वंदना करते हैं। तो जो हमारे पंचदेवों में सर्वप्रथम देव हैं वो गणेश जी हैं। द्वितीय हमारे दूसरे देव जो हैं वो भगवान नारायण हैं और भगवान विष्णु हैं। भगवान नारायण और भगवान विष्णु हमारे द्वितीय देव हैं। तीसरी हमारी माँ हैं जिन्हें हम दुर्गा माँ या अम्बे माँ या जगदम्बे माँ के नाम से जानते हैं। तो तीसरे हमारे ये दुर्गा माता का स्वरूप, जिन्हें हम तृतीय देवता के रूप में पूजते हैं। चतुर्थ हमारे महादेव स्वयं हैं, शिव स्वयं हैं, जिन्हें हम आशुतोष कहते हैं। आशुतोष का मतलब क्या होता है? आशु शीघ्रम, जो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उसे आशुतोष कहते हैं। तो आशुतोष अर्थात भगवान शिव हमारे चतुर्थ देव हैं, जिनकी पूजा का विधान हमें शास्त्र प्रमाण में मिलता है। और पंचम देव हमारे सूर्य भगवान हैं। पंचम देव हमारे सूर्य हैं। सूर्य की आराधना, सूर्य की पूजा का विधान हमारा पंचम विधान। इस प्रकार पंचदेवों की उपासना में ये 5 देव हैं जो पूजा के योग्य हैं, जो आराधना के योग्य हैं। अब कोई कहे, कई लोग कहेंगे कि केवल इन्हीं की पूजा करनी है, तो इनमें श्रेष्ठ कौन है? तो देखिए, श्रेष्ठता और निम्नता के लिए ये पंचदेव नहीं है। ये पंचदेवों की उपासना की विधि इसीलिए बताई गई है कि ये पंचदेवों में से किसी एक देवता को अपना इष्ट मान के, किसी एक देवता को अपना आराध्य मान के आपको चलना है। और उस पद्धति में यदि रह के आप पूजन करेंगे, विधि करेंगे, जो भी उसके शास्त्र प्रमाण के अनुसार आप अपने कार्य करेंगे, तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा धर्म जो है वो बड़ा एक विशाल धर्म है, बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। यदि हम अपने धर्म की चर्चा करें तो इस संदर्भ में हम एक और प्रयत्न करेंगे वीडियो बनाने का कि हमारा धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। ये केवल धर्म नहीं है, इस पे बहुत विज्ञान छिपा है। और उस विज्ञान को हमारे आज के वैज्ञानिक अपने उपकरणों में उसका अनुसरण करके, उनका अनुशीलन करके आगे का मार्गदर्शन कर रहे हैं, मार्गदर्शन वहाँ से ले रहे हैं और आगे की उन्नति की तरफ विकसित हो रहे हैं। तो ये बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। तो अब यदि पंचदेवों का नाम लिया गया है तो ये पंचदेव, एक तो आराधना के विषय में ये 5 देव आपको बता दिए कि ये इन 5 देव की आराधना करनी चाहिए। जब भगवान गणेश कह दिया
तो भगवान गणेश के जो 8 नाम अभी हमने मंत्र में लिए उन सब की आराधना आ गई। जब भगवान विष्णु कह दिया तो भगवान विष्णु ने या भगवान नारायण ने इस भूमि पे 24 अवतार लिए। अब वो 24 अवतार कौन से हैं आप सब जानते हैं। श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों की बड़ी गूढ़ रहस्यात्मक चर्चा की गई है। तो श्रीमद् भागवत 24 अवतारों में 24 अवतारों को बड़ा विस्तार से समझाती है, जिसमें मुख्यतः हमारे राम और कृष्ण के 2 अवतार आते हैं। तो राम कृष्ण, अब यदि आप कोई कहे तो विष्णु जी की आराधना करनी, तो इसका मतलब राम जी की नहीं करनी है या कृष्ण जी की नहीं करनी। राम कृष्ण दोनों विष्णु के ही अवतार हैं। तो राम जी की पूजा या कृष्ण जी की पूजा वो विष्णु जी की आराधना में आ गई। यदि हम मैया का नाम लेते हैं, दुर्गा माँ का नाम लेते हैं, तो माता की आराधना क्यों आ जाती है? क्योंकि माता की आराधना, अब माँ के भी अलग अलग प्रकार हैं। सब लोग जानते हैं कि नवरात्रों में जब हम देवी की उपासना करते हैं तो 9 देवियाँ आती हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडाति, चतुर्थकम पंचम स्कंद माता च, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि च, महागौरीष्ठ अष्टमम और नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गाय नमो। इस प्रकार ये 9 देवियाँ हैं। जब हम एक देवता की बात करते हैं तो उसमें हमारे 9 की 9 देवियाँ हमारी दुर्गा मैया की ही अवतार हैं, तो उनकी आराधना उसमें आ जाती है। जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो शिव का तो दरबार ही, यदि आपने देखा होगा तो भगवान महादेव के दरबार में जितने भी, ऐसा कोई दरबार ऐसा नहीं है जिसमें सब के सब परिवार वाले पूजनीय हों, लेकिन भगवान महादेव के अवतार में भगवान महादेव पूजनीय हैं, देवी पार्वती पूजनीय हैं, गणेश जी पूजनीय हैं, गणेश जी के भाई कार्तिकेय पूजनीय हैं, गणेश जी की जो हमारे इनके वाहन हैं, ये वाहन सब पूजनीय हैं, हमारे नंदी पूजनीय हैं, मूसल पूजनीय हैं और हमारे रिद्धि सिद्धि पूजनीय हैं। तो शिव का तो पूरा परिवार ही वंदन के योग्य है। और यदि हम सूर्य की चर्चा करते हैं तो सौर मंडल में हमारे 9 ग्रह आते हैं, जिसमें हमारे सूर्य के जो सब ग्रह सूर्य के उसमें विचरण करते हैं, घूमते हैं, सूर्य में अपनी आकर्षण, सूर्य से अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। हमारे बुध ग्रह हैं, हमारे मंगल ग्रह हैं, या हमारे बृहस्पति हैं, या हमारे शुक्र हैं, या हमारे शनि हैं, ये सब ग्रह उस पूजन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये 9 ग्रह भी पूजनीय हैं। अब ये जो मैंने पंचदेव आपको बताए, ये पंचदेव आध्यात्मिक रूप से तो आपने इनको समझ लिया, तो ये पंचदेव वैज्ञानिक रूप से भी समझने के योग्य हैं। आप सब जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी में भी अलग अलग प्रकृति है। कितनी प्रकृति हैं? 5 की ही प्रकृति हैं। भूमिरा लोपन लोवायु खम्मनो बुद्धिरैव च, और अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिष्ठदः, गीता जी कह रही हैं। तो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये हमारी 5 प्रकृति हैं। तो ये 5 प्रकृति इन पंचदेवों को, ये 5 प्रकृति जो हैं इन पंचदेवों में ही विराजमान हैं, और इन्हीं पंचदेवों की उपासना करके हम अपनी प्रकृति को मजबूत बनाते हैं, हम अपनी प्रकृति का विस्तारीकरण करते हैं। यदि हम बात करें अपने गणेश जी की, तो गणेश जी हमें स्थिरता प्रदान करते हैं। गणेश जी की पूजन से हमारी प्रकृति में स्थिरता आती है। भगवान विष्णु जी, नारायण जी जो कि पालन करता है, सृष्टि के पालन करता है, वो जल तत्व को प्रस्तुत करते हैं। जल तत्व, उनसे जल का क्या प्रभाव होता है, जल किस प्रकार बहता है, जहाँ उसको रास्ता मिलता है उसी प्रकार बहता है ना जल। तो जल का स्वभाव है, और जल का स्वभाव एक और होता है कि जल अपने तापमान में बराबर की मात्रता में रहता है। यदि हम जल को किसी ईंधन की मदद से गर्म कर देंगे और गर्म करने के बाद उसको उतार के थोड़ी देर उसका प्रतीक्षा करेंगे, तो वो अपने नॉर्मल तापमान में आ जाएगा। जो उसका तापमान उसके व्यवहार में है, व्यवहारिक तापमान पे आ जाएगा। यदि हम उसको ठंडा करके बर्फ़ जमा देंगे, बर्फ़ जमा के हम बाहर रखेंगे, तो थोड़ी देर के बाद वो पुनः अपने जल रूप में आ जाएगा। तो जल की ये विशेषता होती है कि जल अपने प्रारंभिक स्वरूप में आ जाता है, जो उसका प्रारंभिक स्वरूप है उसमें आ जाता है। तो भगवान विष्णु की आराधना जल तत्व को प्रकाशित करती है। हमारी दुर्गा मैया की जो आराधना है, ये आराधना तो हमारी अग्नि को प्रतीत करती है। अग्नि तत्व, यदि हमारे भीतर अग्नि नहीं होगी तो हम अपने भोजन को पचा नहीं पाएंगे। यदि हमारी प्रकृति में अग्नि नहीं होगी तो जो सूर्य का ताप हमें लगता है, जिस सूर्य के ताप से फसलें पकती हैं, जिस सूर्य के ताप से धरती मैया से बीज प्रस्फुटित होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। तो ये अग्नि का तत्व है। तो अग्नि तत्व से हमारी जो देवी की आराधना से अग्नि तत्व मजबूत होता है। भगवान महादेव को यदि हमने देखा होगा तो महादेव की छवि कैसी है? बड़ी सुंदर छवि है महादेव की, बड़ी सुंदर और बड़ी आकर्षित छवि है महादेव की। आकाश तत्व को महादेव जी प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार सूर्य, वायु, सूर्य तत्व से
हमारे और आपके बीच में एक वायुमंडल है, जिस वायुमंडल से जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है। वायु के छोटे छोटे कण हैं। अभी यहाँ सुंदर सी हवा चली तो हमने किसी इत्र की छिड़काव कर दिया, तो उस इत्र का छिड़काव की सुगंध हमें आ जाती है। वो सुगंध कैसे आती है? वो सुगंध उस हवा से आती है, उस हवा तत्व से आती है। तो हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्व से ही सृष्टि का निर्माण होता है और इन 5 तत्व में ही सृष्टि विलीन हो जाती है। तो इन्हीं 5 तत्वों की संरक्षण करने के लिए पंचदेव उपासना हमारे धर्म में बताई गई, बड़ा वैज्ञानिक रूप से, और बड़ा एक, जिसको हम कहें साधारण भाषा में, तो ये एक बड़ा साइंटिफिक वे है समझने का कि किस प्रकार प्रकृति को नियंत्रण में रखा जा सकता है। आप जब भी देखते हैं, कभी वायु तत्व की अधिकता हो जाती है तो बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, पानी में सुनामी आ जाती है, वायु तत्व की अधिकता हो जाती है। जब अग्नि तत्व की अधिकता हो जाती है तो हमारे धरती में गर्मी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि हम चर्चा करें पृथ्वी तत्व के बढ़ने की, तो पृथ्वी तत्व के बढ़ने का या घटने का क्या तात्पर्य है कि पृथ्वी तत्व में जो नियंत्रण बना है वो नियंत्रण चला जाता है। पृथ्वी तत्व में नियंत्रण नहीं रहता। आप सब जानते हैं पृथ्वी तत्व में एक ऐसी ताकत रहती है, एक ऐसी ऊर्जा रहती है जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से हम इस पृथ्वी पे डोल रहे हैं, हम इस पृथ्वी पे चल रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें ऊपर से पेड़ से फल गिरता है तो ज़मीन पे गिरता है, तो ये पृथ्वी तत्व है। तो इन पंच प्रकृति का निर्माण इन पंच देवों से होता है और इन पंच देवों की आराधना से, विकसित आराधना से, हम इन प्रकृति के 5 विषयों को एक नियंत्रण दे सकते हैं और इनका संतुलन बना रहे। तो आपसे यही हमारा अनुरोध है कि आप अवश्य ही पंचदेव उपासना। अब देव उपासना की जब हम बात करते हैं तो कैसे पूजा की जाए, तो अब पूजा के विधान तो बहुत हैं हमारे वेद में। यदि देखा जाए तो 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। 80,000 मंत्र तो केवल कर्मकांड के हैं। कर्मकांड का मतलब क्या होता है? कर्मकांड का मतलब है कि हमने उठना कैसे है, हमने सोना कैसे है, हमने किसी से बात कैसे करनी है, हमने अपना भूमिका कैसे निभानी है, हमने कैसे किसी से व्यवहार करना है, कैसे हमें चलना है, ये सब कर्मकांड है। तो कर्मकांड के विषय में 80,000 मंत्र वेद में लिखे गए हैं। तो ये सब चर्चाएं और ये सब साधन जो हैं, ये मानव जीवन, प्रकृति, इन सब विषयों को बतलाता है। हम कुछ भी पूजन या कुछ भी साधना करते हैं, पूजा शब्द तो हम इसीलिए कह देते हैं कि एक उसको साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन हमारी हर एक पूजा की विधि हमारे इस प्रकृति के निर्माण के लिए बनाई गई है। यदि हमें ये कहा गया कि पीपल को, वृक्ष को जल दे दो, तो हमने पिछली वीडियो में देखा पीपल को जल देने से क्या होता है, ओजोन की परत मोटी हो जाती है, ओजोन के मॉलिक्यूल तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सौर ऊर्जा से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमारा बचाव होता है। हमें यदि बोला गया सूर्य की आराधना करो तो सूर्य को जल दे दो, तो सूर्य जल का आपस में जो तालमेल है वो बना रहे, उनका संतुलन बना रहे। इसलिए ये सब चर्चाएं, इसीलिए ये सब साधन हमारे वेद में और हमारे सनातन धर्म में उपलब्ध हैं। और बड़ा आनंद आता है ये सब चीज़ें देख के कि किस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने और किस प्रकार हमारे साधुओं ने, पिछली प्रस्तुति में हमने सुना कि जो रिसर्च करे अलग अलग टॉपिक पे उसको ऋषि कहते हैं। तो हमारे ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे ऋषियों में करदम ऋषि, जो कि जिन्होंने पहला हवाई जहाज़ का निर्माण किया, करदम ऋषि बड़े वैज्ञानिक ऋषि थे। इस प्रकार हमारे आचार्यों की वाणी से जो जो हमने ग्रहण किया है, जो जो हमने श्रवण किया है, हम प्रयत्न करेंगे कि आप तक वो सब चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। समय की व्यवस्था के कारण हम इन सब तथ्यों को भूल जाते हैं, परंतु यही हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं और यही हमें आगे का मार्गदर्शन सुचारू रूप से हमारा जीवन चलाने के लिए कर सकती हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये सब चर्चाएँ आपके भीतर ज़रूर प्रस्फुटित की होंगी और ज्ञानवर्धन इससे होगा, क्योंकि रते ज्ञानान न मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपनी मोक्ष के साधन पे चल नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे। मैं ये उम्मीद करूँगा आपको अवश्य ही ये वीडियो ये अच्छा लगा होगा। यदि इसके विषय में कुछ आप हमें सुझाव या कुछ राय देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इन सभी तथ्यों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण।